रोहित बहुत ही बुरे तरीके से शिखा के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। शिखा भी रोहित का भरपूर साथ दे रही थी। तभी रोहित शराब के नशे में और भी ताकतवर हो जाता है। थोड़ी देर बाद शिखा थक जाती है, लेकिन रोहित नहीं थकता। रोहित बहुत ही क्रूर तरीके से शिखा के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। तभी शिखा रोहित को दांतों से काटने लगती है और रोहित थोड़ी देर में शांत हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी एक शिखा नाम की लड़की की है जिसके कई सारे मर्दों के साथ शारीरिक संबंध हो जाते हैं। बस आप कहानी में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। 11 अगस्त 2017 दिल्ली का एक इलाका पड़ता है द्वारिका। द्वारिका में एक कॉलोनी पड़ती है बगोल्डा कॉलोनी। बगोल्डा कॉलोनी में रहने वाले संजीव चौधरी की 2 बेटियाँ थीं। उनमें शिखा सबसे बड़ी थी। संजीव चौधरी जिस मकान में रहते थे वो 4 फ्लोर का था। 1 फ्लोर में वो खुद रहते थे और 3 फ्लोर किराए पे दे रखा था। शिखा दिल्ली में पढ़ाई करती थी। शिखा देखने सुनने में बेहद ही खूबसूरत थी। संजीव चौधरी के यहाँ एक किराएदार रहता था, आशीष। आशीष पानीपत का रहने वाला था और यहाँ पर कमरा लेकर दिल्ली में ही पढ़ाई करता था। शिखा का आशीष के साथ अफेयर चल रहा था। शिखा कभी कभी आशीष के रूम में भी चली जाया करती थी और रात भर फ़ोन से भी बात किया करती थी। 1 जनवरी 2018 को आशीष का बर्थडे था। आशीष ने पूरी बिल्डिंग को पार्टी दे रखी थी। सभी लोग केक खाते हैं। करीब 10 बजे तक पार्टी चलती है। पार्टी में शिखा का पूरा परिवार शामिल था। अब पार्टी ख़त्म होती है, सभी लोग चले जाते हैं। लेकिन रात को 1 बजे चुपके से शिखा आशीष के कमरे में आ जाती है। अब आशीष और शिखा ने पहले से ही प्लान कर रखा था। आशीष ने वहाँ पे बियर वगैरह का इंतज़ाम कर रखा था। अब दोनों बियर पीते हैं। बियर पीने के बाद दोनों मदहोश होने लगते हैं। आशीष शिखा के लिए कपड़े लाया था। वो उन कपड़ों को शिखा को देता है और बोलता है इन कपड़ों को पहन कर आओ। जब शिखा उन कपड़ों को पहन कर आती है तो उनको देखकर आशीष हैरान हो जाता है। शिखा उन कपड़ों में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। दोनों नशे में इतना मदहोश थे कि दोनों शारीरिक संबंध बनाने के लिए उतावले हो रहे थे। अब आशीष शिखा को उठाता है और बेड पे ले जाता है। शिखा का इशारा मिलते ही आशीष शिखा के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। थोड़ी देर तो आशीष आराम से शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन उसके बाद नशे में बहुत ही क्रूर तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद शिखा की हालत ख़राब होने लगती है, लेकिन वो मना नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे भी मज़ा आ रहा था। शिखा नशे में थी। कब सुबह हो जाती है उसे पता नहीं चलता, और जब सुबह होती है तो उसको पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। घर वाले पूछते हैं तो बोलते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाते हैं। अब रात को शिखा का फिर मन करता है। वो आशीष को फ़ोन करती है कि मेरा प्यार करने का मन कर रहा है। आशीष बोलता है ठीक है, रात को 2 बजे मेरे कमरे में आ जाना। अब रात को शिखा उसके कमरे में चली जाती है। उसके कमरे में जाने के बाद दोनों खूब शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ये शिखा और आशीष का रोज़ का खेल हो गया था। एक दिन आशीष अपने घर पानीपत चला जाता है और बोलता है कि 10 दिन में वापस आ जाऊंगा। 10 दिन बाद जब आशीष वापस नहीं आता है तो शिखा उसको फ़ोन करती है। तो पता चलता है कि आशीष की जॉब मलेशिया में लग गई है और वो इंडिया छोड़कर मलेशिया चला गया है। शिखा को बहुत दुख होता है। शिखा को मर्दों की लत लग गई थी। अब जिस रूम में आशीष रहता था वो रूम खाली हो गया था। अब उस रूम में एक दूसरा किराएदार आता है जिसका नाम प्रवीण था। प्रवीण आशीष के ही रूम में रहने लगता है। शिखा जब प्रवीण को देखती है तो उसके मुंह में पानी आने लगता है। शिखा धीरे धीरे प्रवीण के ऊपर डोरे डालने लगती है। प्रवीण समझ जाता है कि शिखा को क्या चाहिए। एक दिन रात में शिखा प्रवीण के कमरे में चली जाती है और उसके साथ छेड़खानी करने लगती हैं। कब क्या हो जाता है पता नहीं चलता। दोनों एक दूसरे को हो जाते हैं, लेकिन शिखा को आशीष जैसा सुख नहीं मिला था। प्रवीण इस खेल का माहिर नहीं था। शिखा समझ जाते हैं कि प्रवीण के अंदर कुछ नहीं बचा है। एक दिन शिखा की सहेली आती है। वो शिखा से पूछती है क्या बात है। शिखा बोलती है कुछ नहीं, मन नहीं अच्छा है। तो शिखा की सहेली बोलती है मैं जिम जाती हूँ, तुम भी जिम चला करो। अब दूसरे दिन से शिखा भी जिम जाने लगती है। जिम जाते जाते करीब 1 महीना बीत जाता है। एक दिन शिखा वहाँ की जिम ट्रेनर से बोलती है सर मुझे थोड़ा ट्रेन कर दीजिए। जो रोहित था वो उसी का जिम था। अब धीमे धीमे रोहित शिखा को ट्रेनिंग देने लगता है और ट्रेनिंग देते देते बीच बीच में शिखा को हाथ भी लगा देता था, लेकिन शिखा को बुरा नहीं लगता था, उसे अच्छा लग रहा था। शिखा रोहित को पसंद करने लगी थी। रोहित भी शिखा को पसंद करने लगा था।
शिखा और रोहित की लव स्टोरी शुरू हो गई थी। इस लव स्टोरी को शुरू हुए करीब 3 महीने बीत गए थे। एक दिन रोहित शिखा से बोलता है कहीं बाहर मिलो। दूसरे दिन शिखा कॉलेज के बहाने बाहर रोहित से मिलती है। रोहित वहाँ पे बोलता है यहाँ पास में एक पराठे की बहुत ही मशहूर दुकान है, चलो वहाँ चलते हैं। दोनों दिल्ली से मुरथल के लिए निकल जाते हैं और वहाँ एक कमरा लेकर रुकते हैं। रोहित दिल्ली से शराब लेकर गया था। दोनों शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद दोनों का शारीरिक संबंध बनाने का मन कर रहा था। तभी शिखा रोहित से बोलती है मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। लेकिन शिखा बाथरूम से बिना कपड़ों के बाहर आती है। ये देखकर रोहित हैरान हो जाता है। रोहित शिखा को उठाता है और उठाकर बेड में डाल देता है। कब दोनों के साथ क्या हो जाता है पता नहीं चलता। दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। आज कई दिनों बाद शिखा को भरपूर सुख मिला था। दोनों जानवरों की तरह शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शिखा बोलती है बस करो, लेकिन रोहित नहीं मानता है। रोहित जानवरों की तरह शारीरिक संबंध बना रहा था। शिखा चिल्ला रही थी, लेकिन रोहित नहीं मान रहा था। रोहित जानवरों की तरह शारीरिक संबंध बना रहा था। शिखा चिल्ला रही थी। करीब 1 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद दोनों शांत हो जाते हैं और उसके बाद दोनों दिल्ली वापस आ जाते हैं। रोहित शिखा के घर आने जाने लगा था। शिखा के मम्मी पापा भी रोहित को पसंद करते थे। एक दिन शिखा की माँ ममता शिखा से पूछती है कि शिखा रोहित तुम्हारे लिए कैसा रहेगा। अब शिखा ये सुनकर शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती हैं। शिखा की मम्मी जान गई थी शिखा रोहित से बहुत प्यार करती हैं। एक दिन शिखा का परिवार और रोहित का परिवार मिलते हैं और दोनों की शादी की बात पक्की कर देते हैं। 1 जनवरी 2019 को दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम तरीके से हो जाती है। फिलहाल शिखा और रोहित का एक बच्चा भी है। शिखा और रोहित अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।